प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों को अपनी सैलरी स्लिप में हर महीने पीएफ कटौती दिखाई देती है, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस का हिस्सा अब भी कई लोगों के लिए उलझन बना हुआ है। पीएफ पासबुक में जमा रकम और उस पर मिलने वाला ब्याज साफ नजर आता है, जबकि पेंशन में जुड़ा कॉलम अक्सर समझ से बाहर होता है। दरअसल ईपीएफओ की ये योजना सिर्फ बचत का जरिया नहीं है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का भी सहारा है। हाल के दिनों में वेतन सीमा और नियमों में बदलाव को लेकर चर्चा तेज होने से कर्मचारियों के मन में कई तरीके से सवाल खड़े हो चुके हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि पेंशन आखिर किन शर्तों पर मिलती है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक मासिक पेंशन पाने के लिए 2 अहम शर्तें पूरी करनी अनिवार्य होनी चाहिए। पहली शर्त यह है कि कम से कम 10 साल की पेंशन योजना सेवा। अगर कर्मचारी नौकरी बदलते समय पीएफ निकाल लेता है तो पिछली सेवा पेंशन में नहीं जुड़ती। पेंशन लाभ तभी मिलता है जब पीएफ को नई कंपनी में ट्रांसफर कराया जाए। दूसरी शर्त उम्र से जुड़ी है। पूर्ण पेंशन के लिए 58 वर्ष की आयु पूरी होनी जरूरी है, यानी 10 साल की सेवा और 58 वर्ष की उम्र दोनों पूरी होने पर ही कर्मचारी जीवन भर की पेंशन का हकदार बनता है। कई लोगों को लगता है कि उनकी पूरी पीएफ राशि उनके खाते में जमा हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नियोक्ता द्वारा जमा किए जाने वाले 12% अंशदान में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। ये योजना पूरी सैलरी पर नहीं बल्कि सरकार द्वारा तय वेतन सीमा के आधार पर होता है। यही वजह है कि अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की पेंशन भी एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ पाती। ये राशि व्यक्तिगत खाते में नहीं दिखती बल्कि एक साझा कोष में जमा होती है, जिसमें संन्यास के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन दी जाती है। ईपीएफओ नियमों के तहत कर्मचारी 50 वर्ष की आयु के बाद अर्ली पेंशन का विकल्प चुन सकता है। हालांकि 58 वर्ष से पहले पेंशन शुरू करने पर हर साल के हिसाब से राशि में स्थायी कटौती होती है, यानी कि जो कर्मचारी जल्दबाजी में 50 की उम्र में पेंशन लेता है उसे जीवन भर कम राशि मिलेगी। वहीं यदि कर्मचारी 58 वर्ष के बाद भी पेंशन लेना टालकर 60 वर्ष तक प्रतीक्षा करता है तो उसे बढ़ी हुई पेंशन का लाभ भी मिल सकता है। अगर किसी कर्मचारी की कुल सेवा अवधि 10 साल से कम रहती है तो वो मासिक पेंशन का पात्र नहीं बनता, लेकिन उसका पैसा डूबता नहीं है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी एक मुश्त निकासी का विकल्प भी चुन सकता है। ईपीएफओ सर्विस टेबल के आधार पर सेवा अवधि के अनुसार एक फैक्टर तय करता है और उसी के अनुसार राशि का भुगतान भी किया जाता है। तो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा TV9 डिजिटल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ी अपडेट मिस ना होने पाए।